10वीं की गणित का अध्याय 3 का संपूर्ण रिवीजन, पूरा फुल रिवीजन करेंगे अपन। क्या का रिवीजन करेंगे? अध्याय 3 का अपन क्या करेंगे? पूरा फुल रिवीजन करेंगे। मैं पूरी मेथड समझाऊंगा आपको, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना। अध्याय 3 का संपूर्ण रिवीजन, फुल रिवीजन। अध्याय 3 में आपको कुछ नहीं है। अध्याय 3 में आपको मालूम क्या है? अध्याय 3 में आपको 3 विधि है। कितनी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विलोपन विधि, और तीसरी बीजगणित विधि, और चौथी कुछ है क्या? सिर्फ 3 विधि। कितनी विधि है? 3 विधि है। इंपॉर्टेंट 3 विधि है। आईएमपी बता रहा हूं मैं, रिवीजन करवा रहा हूं। सबसे पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहले क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि समझो। अध्याय 3 का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। प्रतिस्थापन विधि समझो। देखो यहां पर आपको एक सवाल दिया रहेगा, x धन y बराबर 14, पहला समीकरण हो गया, और x ऋण y बराबर 4, ये क्या हो गया? आप यहां पर आपका दूसरा समीकरण हो गया। x धन y बराबर 14 पहले समीकरण, और x ऋण y बराबर कितना? 4, दूसरा समीकरण हो गया। 2 समीकरण दिए हैं और यहाँ पर 2 चर दिए गए हैं। पहला चर यहाँ पर आपका x दिया है, और दूसरा चर यहाँ पर y दिया है। पहला चर क्या है? x है, और दूसरा चर क्या है? y है। और सवाल बोल दिया कि मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। सवाल है ना, समझ तो लो पहले, फिर बनेगा, है ना। x और y का मान ज्ञात करना है। क्लियर? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है मान बदल के रखना। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? हर सवाल में ऐसे करना। इसको समीकरण 1 नाम देना, इसको समीकरण 2 नाम देना। दे दी नाम। अब समीकरण 1 नाम देना और समीकरण 2 नाम देना। मैं तुमको मेथड बता रहा हूं, एक मेथड समझ लो। पूरे सवाल इसी मेथड के रहेंगे। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं? मेथड बता रहा हूं। क्लियर? अब समीकरण 1 को उठा लो, समीकरण 1 को उठा लो। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है आपका? समीकरण 1 आपका ये दिया है, x धन y बराबर कितना दिया है? 14। समीकरण 1 कितना दिया है यहाँ पर आपका? x धन y बराबर कितना दिया है? 14 दिया है। दिया 14। अब इस समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? x का। निकालेंगे x का मान। x का हो गया x बराबर 14 का हो गया 14, बराबर किस तरफ? y धन का है, उस तरफ जाएगा, y का हो जाएगा ऋण का। x का मान कितना आ गया? 14 ऋण y। निकाल ली x का मान। इसको समीकरण 3 नाम दो। इसको क्या नाम दो? समीकरण 3 नाम दो। इतना बन जाएगा। कन्फर्म है? क्लियर? x का मान कितना आ गया? 14 ऋण y आ गया। आगे 14 ऋण y। अब ये जो x का मान आया, कहां से आया? समीकरण 1 से आया। कहां से आया? समीकरण 1 से आया। समीकरण 1 से आपका x का मान आया। चूंकि ये समीकरण 1 पे आया है, तो जिस 1 पे आया है अपन इसको 1 में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि उसी से निकल के आया है, जिससे निकल के, है ना, उसी से निकल के आया है। समीकरण 1 से निकल के आया x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकल के आया है इसलिए 1 में रखेंगे। 1 से निकल के आया इसलिए इसको कहाँ रखेंगे? अब अपन 2 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ लिखेंगे अपन? x का मान कहाँ पे? समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे। अब समीकरण 2 क्या है? x ऋण y बराबर 4। x का मान कितना है? x का मान 14 ऋण y है, तो x का मान कितना रख देंगे? 14 ऋण y। ऋण का हो गया ऋण, y का हो गया y, बराबर का बराबर, और 4 का हो गया। जहां पर x आए वहां पर रख देना 14 ऋण y। रख दी इतना। अब 14 का 14, ये y भी ऋण का, ये y भी ऋण का। ऋण ऋण वाले क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। तो ऋण का 1 बाय और ऋण का 1 बाय, ऋण के कितने बाय जाएंगे? ऋण के 2 बाय, बराबर का बराबर। 4 का हो गया 4। क्लियर है? अब ऋण 2 बाय का हो गया, ऋण का 2 बाय, बराबर 4 का हो गया 4। बराबर किस तरफ? 14 धन का है, उस तरफ जाएगा, तो 14 का हो जाएगा ऋण का।
हो जाएगा ऋण का। अब सिंपल, ऋण 2y का होगा, ऋण का 2y बराबर 14 में 4 का कितना बचा 10। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा, ऋण का आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से y का मान निकाल लूंगा, y का होगा y, ऋण 10 का होगा, ऋण का 10 बटे में ऋण 2 इस तरफ y के गुणे में है, पक्षांतर करूंगा काम में आएगा, बटे में आएगा। क्लियर है। ऋण से ऋण कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये y का मान निकल गया 5। इतना आसान है। अब किसका मान निकालना बचा, x का मान निकालना बचा। y के मान को समीकरण 1 में रख दो, यहाँ रख देना 5, उस तरफ जाएगा तो 14 में 5 का 9, x का मान आ गया। y के मान को समीकरण 2 में रख दो, y का मान 5 आ रहा तो 5, इस तरफ ऋण का उस तरफ जाएगा, धन को जाएगा 5 4 9। या y के मान को समीकरण 3 में रख दो, 14 ऋण y मतलब 14 ऋण y का मान कितना 5, 14 में 5 कितना बचेगा 9, x का मान 9 हो जाएगा, कहीं भी रखो x का मान निकल के जाएगा। तो अब मैं y का मान समीकरण 3 में रख दूंगा, यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 2 3 में रखने पर x का हो गया x बराबर 14 कितना हो गया 14 माइनस y लिखा है, y का मान कितना रखना है, y का मान 5 रखना है, 5, 14 में 5 कितना बचा 9, तो x का मान कितना आ गया आपका 9। ये हो गया आपका आंसर। इबारती सवाल जो बोलेगा ना, इबारत जो बोलेगा, अब इबारती सवाल रहते कई सारे, इबारती सवाल से आपके सिर्फ समीकरण बनेंगे और समीकरण को आपको प्रतिस्थापन, पेपर में बोला प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना, पेपर में बोला विलोपन विधि से हल करो, विलोपन से हल करना। और वज्र गुणनखंड विधि सिलेबस से हटाई जा चुकी है, इसलिए सिर्फ 2 विधि पढ़ना है, पहली प्रतिस्थापन और दूसरी विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से करके दिखाऊं तुमको, विलोपन विधि से करूंगा ना तब भी y का मान 5 ही आएगा और x का मान कितना आएगा 9 ही आएगा। क्लियर। अब विलोपन विधि से करके दिखा रहा हूं, कौन सी विधि से, विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत सरल है। विलोपन विधि सेम ऐसे ही, हल्की सी बस चेंज रहती है। विलोपन विधि में करना कुछ नहीं है, सबसे पहले दोनों समीकरण को जैसे वैसे उतारना है। ये कितना है x धन y बराबर 14 और ये कितना है x ऋण y बराबर कितना है 4। विलोपन विधि में हम करते कुछ नहीं है, गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ y गुणांक भी 1 ही है। गुणांक पहले से ही ऑलरेडी बराबर है, गुणांक क्या है पहले से बराबर है। y गुणांक कितना है 1 है और x का गुणांक कितना है 1 है, तो गुणांक पहले से क्या है बराबर है। समझ में आ रहा है, गुणांक पहले से क्या है बराबर है। y गुणांक 1 है और x का गुणांक कितना है 1 है, गुणांक पहले से ऑलरेडी क्या है बराबर है गुणांक बराबर। क्लियर है, गुणांक पहले से बराबर है ना। अब सिंपल, गुणांक बराबर है। अब हमको विलोपन करना है, या तो x वाले को विलोपन करना मतलब गायब करना, विलोपन करना मतलब क्या करना गायब करना। या तो x वाले को गायब कर दो या किसको गायब कर दो, y वाले को गायब कर दो, है ना। अगर मैं घटा दूंगा तो एक में x में से x घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, x वाला विलोपित हो जाएगा और x वाला गायब होगा, किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। या दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ेंगे तो ऑलरेडी y वाला धन का है और y वाला काय का है ऋण का है, ये भी गायब हो जाएगा और किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो भी मान निकल जाएंगे, घटाएंगे तो भी मान निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा इसको मैं जोड़ दूंगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पूरा पूरा लिखना, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। सिंपल जोड़ूंगा, जोड़ने में चिन्ह नहीं पलटते, चिन्ह वैसे के वैसे रहेंगे। क्लियर। जोड़ रहा हूं, ये जोड़ दिया तो 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। y धन का y ऋण का, धन के y ने ऋण के y को काट दिया, बराबर का बराबर। 14 और 4 कितने जाएंगे 18, 14 और 4 कितने जाएंगे 18, हो गया 18। अब सिंपल x का मान निकालेंगे, x बराबर 18 का हो गया 18, बराबर किस तरफ 2 गुणे में उस तरफ 2 काय में जाएगा
2 एकम 2, 2 9 18। x का मान 9 निकल के आ गया। प्रतिस्थापन से भी 9 निकल के आया था, विलोपन से भी 9 निकल के आ गया। आखिर मान वही रहेंगे क्योंकि मान तो वही रहेगा ना, निकालने का तरीका अलग हो सकता है। सवाल बोलेगा विलोपन से हल करो तो विलोपन से ही करना, प्रतिस्थापन से बोलो तो प्रतिस्थापन से करना। क्लियर। अब x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो तो भी आंसर है, समीकरण 2 में रख दो तो भी आंसर है। क्लियर। अब x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। यहां लिखेंगे अपन क्या, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है आपका x धन y बराबर 14। क्या है, x धन y बराबर 14। क्लियर। अब मान रखो, x का मान कितना है, x का मान है 9, x का मान रख दिए 9 धन y का हो गया y बराबर 14। y का मान निकाल लेंगे, 14 का हो गया 14 बराबर किस तरफ, 9 धन का उस तरफ जाएगा, 9 का जाएगा ऋण का, y बराबर 14 में से 9 गए 5, आ गया आंसर। उसमें भी इतने आया था ना। लेकिन कभी कभी गुणांक बराबर नहीं होते, गुणांक बराबर करना पड़ता है। उसके लिए तुमको अगला सवाल समझा रहा हूँ। एक सवाल और समझ लो, प्रतिस्थापन और विलोपन का तुम्हारी मेथड पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक, एक सवाल और समझ लो। मैं विधि समझा रहा हूं तुमको, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, है ना। एक सवाल और समझो इसी टाइप का है। पहले प्रतिस्थापन विधि से करूंगा, उसको मैं फिर विलोपन से करूंगा ना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, मान प्रतिस्थापित करना, x का मान y के स्थान पर रखना, प्रतिस्थापन बोलेंगे उसको। विलोपन मतलब काट पीट के गायब कर देना। प्रश्नावली 3.3 का पहले का दूसरा सवाल बता रहा हूं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का तीसरा सवाल, दूसरा बताना। पहले तीसरा समझो फिर बता दूंगा ना। पहले तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, सवाल बोल रहा है 3x ऋण y बराबर 3 और यहाँ पर लिखा है 9x ऋण 3y बराबर 9 लिखा है यहाँ पर आपका। ये बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। क्लियर। सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, 3x ऋण y बराबर 3 और अगला बोल रहा है यहाँ पर 9x ऋण 3y बराबर 9। और वो सवाल को सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से करूंगा, फिर विलोपन से करूंगा। पहले क्या करेंगे इसको, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। क्लियर। करने के लिए करेंगे कुछ नहीं, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे, इसको समीकरण के नाम देंगे अपन, समीकरण 2 नाम देंगे। ये होगा समीकरण 1 और जो होगा समीकरण कौन सा आपका 2 हो गया। प्रतिस्थापन से करने का तरीका, सबसे पहले समीकरण 1 को उठाओ, उठाएंगे। चलो इसको ले रहा हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पूरा लिखना सवाल में, समीकरण 1 से उठाओ समीकरण 1 को। समीकरण 1 यहाँ पर क्या दिया है आपका, समीकरण 1 आपका दिया है 3x ऋण y बराबर 3 दिया है। अब यहां से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। x का मान निकालूंगा तो बटा वाला आएगा, y का मान निकाल लेता हूँ। किसका मान निकाल लेता हूँ, y का निकाल लूंगा y का मान। अब देखो 3y का हो गया यहाँ पर कितना 3x का हो गया 3x बराबर किस तरफ 3 धन का, इस तरफ आएगा 3 का हो जाएगा ऋण का, बराबर किस तरफ y ऋण का, उस तरफ जाएगा y का हो जाएगा धन का। तो y का मान कितना आ गया 3x ऋण 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया आपका 3x ऋण 3 आ गया इसको समीकरण 3 नाम दो, 1 2 3। y का मान कहाँ से निकाले आपने, y का मान समीकरण 1 से निकाले या तो x का निकाल लो, y का निकालूंगा, y का सरल पर हमने y का निकाल ली, किसी का भी निकाल लो ना। समीकरण 1 से मैंने किसका मान निकाला, y का मान निकाला। समीकरण 1 से मैंने किसका मान निकाला, y का मान निकाला। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। क्लियर। समीकरण 1 से अपन ने y का मान निकाले, अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर
y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका ये है, क्या है, 9x ऋण 3y बराबर 9। क्लियर। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया, होगा समीकरण 2। अब y का मान रख रहा हूं मैं, 9x का हो गया 9x, ऋण का हो गया ऋण 3 का हो गया 3, यहाँ y लिखा है, y का मान कितना है 3x माइनस 3 है, तो y का मान कितना रख दूंगा 3x माइनस 3 रख दूंगा, रख दिया, y का मान रख दिया, बराबर का बराबर और 9 का 9। क्लियर है। अब 9x का हो गया 9x, ऋण का हो गया ऋण 3 तिया 9, x का हो गया x, ऋण गुणित ऋण हो गया धन 3 तिया 9 बराबर 9 का हो गया 9। 9x में से 9x का कितना बचा यहाँ पर 0, यहाँ पर आ गया 9 बराबर 9। x का मान निकला क्या, नहीं, मतलब कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है, इस समीकरण का हल ही नहीं है। दादी रहने दे, समीकरण का कोई भी हल है क्या, नहीं है, समीकरण कोई भी हल है क्या, चाय पीते पीते बढ़ा दो, अरे नहीं, समीकरण का कोई भी हल है क्या, नहीं है। एक सवाल समझो जिसका समीकरण का हल आएगा आपको, दूसरे का हल है क्या, नहीं है, हल, इसका कोई हल है क्या, नहीं है। इस टाइप के सवाल को यहाँ तक करना और यहाँ पे लिखना, अतः रेखाएं समांतर है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा और ये वाली जो रेखा है, ये रेखा, ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही क्या, नहीं, मतलब इसका कोई भी हल है क्या, नहीं है। क्लियर, ऐसा रहेगा। और कोई हल नहीं होता, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर, ठीक। चलो एक सवाल और समझ लो। प्रतिस्थापन विधि का सवाल है ना। देखो s माइनस टी बराबर 3, क्या है, s माइनस टी बराबर कितना है 3, और अगला है आपका s बटे 3, s बटे 3 धन t बटे 2, ये दूसरा है ना, प्रश्न 1 का कौन सा है, ये दूसरा, s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर कितना है 3 है, कितना है बराबर 6। इस सवाल को हल करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होना है क्या, नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो यहाँ पर x तो रहता है और यहाँ बाहर रहता है, कुछ नहीं हुआ है, x के स्थान पर s आ गया है और y के स्थान पर t आ गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। यहाँ x रहता है, यहाँ y रहता है, यहाँ पे x के स्थान पर s आ गया है और y के स्थान पर कितना आ गया है, t आ गया, इसके अलावा कोई भी चेंजेस है क्या, नहीं है ना। सवाल अपन करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे अपन, यहाँ पे हल डालेंगे, डालेंगे यहाँ पर अपन हल। पहले इस समीकरण को सरल करेंगे। ये समीकरण क्या दिया आपका, s माइनस टी बराबर कितना है 3 है, 3। क्लियर। और ये कितना लिखा है, ये यहाँ पर आपका लिखा है s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर कितना है 6 है। इसको सरल करेंगे, पहले भिन्न सरल करने का तरीका, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर आपका 6 आएगा 6। अब 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 2 इंटू एस का कितना जाएगा 2s, धन का हो गया धन, 3 का मल्टीप्लाई टी से कर दो, 3 इंटू टी का जाएगा यहाँ पर कितना 3t बराबर का बराबर 6 का 6, बटे में कुछ नहीं 1 मान लिए, 3 गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे उत्ते का उत्ते जाएगा, ये कितना लिखा है 2s प्लस 3t, 1 से मल्टीप्लाई उत्ते का उत्ते आ गया, बराबर का हो गया बराबर 6 गुणा 6, 6 से कितना हो गया 36। क्लियर। तो समीकरण 1 आपका ये है और समीकरण 2 आपका ये है ना। अब ये हो गया आपका समीकरण 1 और जो होगा समीकरण कितना 2। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं, कौन सी विधि से हल कर रहा हूं मैं, प्रतिस्थापन विधि है ना। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? समीकरण 1 को लेंगे, और समीकरण 1 को लेकर के या तो आप एस का मान निकाल लो या टी का मान निकाल लो, है ना। समीकरण 1 से क्या करेंगे उसको, यहाँ पे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको क्या है, एस माइनस टी बराबर 3 है। क्या है? एस माइनस टी बराबर कितना है? 3। इतना ही है। अब समीकरण 1 से बराबर के एस का हो गया, एस का मान निकाल रहा हूँ, बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3, बराबर किस तरफ टी ऋण का है उस तरफ जाएगा, टी का हो जाएगा धन का। एस का मान कितना आ गया? 3 प्लस टी, इसको समीकरण 3 नाम दो। ये हमने यहाँ पर जो एस का मान निकाले, कहाँ से निकाले? समीकरण 1 से निकाले। तो अब एस के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। जिससे निकालते उसमें रखते, जिससे निकाले हैं इसको समीकरण 2 में रख देंगे समीकरण 2 में। अब समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे अपन क्या, समीकरण 2 में किसका मान? एस का मान रखने पर। समीकरण 2 आपको क्या है? 2s धन 3t बराबर 36। क्या है? 2s धन 3t बराबर कितना है? 36। अब मान रख रहा हूं मैं, 2 का हो गया 2, s का मान कितना है? s का मान ये लिखा है, कितना है? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, धन का हो गया धन, 3t का हो गया 3t बराबर 36 का हो गया 36। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई कोष्टक से होगा, 2 तिया 6 धन 2 इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर कितना? 2t। इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 2 तिया 6 और 2 इंटू टी हो जाएगा 2t, धन का हो गया धन, 3t का यहाँ पर हो जाएगा 3t बराबर 36 का हो गया 36। अब 3t और 2t कितने टी हो जाएंगे? 5t। 3t और 2t कितने टी हो जाएंगे? 5t बराबर का बराबर 36 का 36 बराबर किस तरफ? 6 धन का है, उस तरफ जाएगा 6 का हो जाएगा ऋण का। क्लियर है? अब 5t का हो गया 5t बराबर 36 में से 6 गया, कितना बचा? 30 बचा 30। अब t का मान निकाल रहा हूं, t बराबर 30 का हो गया 30 बराबर किस तरह? 5 काय का है, 5t के गुणे में पक्षांतर करेंगे, 5 काय में जाएगा बटे में, 5 एक कम 5, 5 छिक्का 30, t का मान कितना आ गया? 6। t का मान कितना आ गया? 6। टी का मान 6 निकल के आ गया। अब किसका मान निकालना है अपन को? एस का मान निकालना है। टी का मान यहाँ रख दो, 6 रख दोगे, उस तरफ जाएगा धन को जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, है ना। अब किसका मान निकालना है आपको? एस का मान निकालना है। तो टी का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, समीकरण 3 निकल जाएगा। अब टी का मान समीकरण 3 में रख दूंगा, एस का मान निकल जाएगा। क्लियर? यहाँ लिख दे रहा हूँ, टी का मान समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है आपका? एस बराबर 3 प्लस टी। एस बराबर क्या है? 3 प्लस टी। जे ये एस का हो गया, एस बराबर 3 का हो गया 3 धन, टी का मान कितना है? टी का मान 6 है, टी का मान 6 रख दिया, तो एस बराबर 6 और 3 कितना हो गया? 9। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। उतार लो उसको, कोई दिक्कत? बनेगा नहीं बनेगा? कंफर्म बन जाएगा, बन जाएगा। प्रतिस्थापन विधि बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी? अब इसी को विलोपन से कर रहा हूं मैं, इसी सवाल को मैं क्या करके दिखा रहा हूं? विलोपन से। क्लियर? विधि क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब बारीकी समझ में विलोपन विधि में हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणांक बराबर करना पड़ेगा। देखो अब विलोपन विधि से हल कर रहा हूं। कहाँ से हल कर रहा हूं? विलोपन विधि से। किससे हल कर रहा हूं? विलोपन से करने के लिए भी आपको कम से कम यहां तक तो सेम ही करना पड़ेगा। पहला समीकरण आपका क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया, और दूसरा समीकरण क्या हो गया आपका? समीकरण 2 हो गया। हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, सिर्फ इसको देखो और इसको देखो। यहाँ पर एस में किसका गुणा हुआ? 1 का हुआ है। यहाँ पर एस का गुणांक 1 है,
है ना। और यहाँ पर एस का गुणांक कितना है, 2 है। गुणांक अलग अलग होगा, यहाँ पे अलग अलग है। और यहाँ पर टी का गुणांक कितना है, 1 है। और यहाँ टी का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पर भी गुणांक कैसे हो गए, यहाँ पर आपके अलग अलग हो गए। गुणांक कैसे हो गए, यहाँ पे अलग अलग है ना, है अलग अलग गुणांक। तो हमको सबसे पहले गुणांक बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3t है तो यहाँ पर भी कितना लाना पड़ेगा, 3t लाना पड़ेगा। दोनों बराबर होना चाहिए। या फिर t बराबर नहीं कर रहे हो ना, तो अगर यहाँ पर 2s है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए आपका, 2s होना चाहिए। तो बताओ s के गुणांक बराबर करूं मैं या t के गुणांक बराबर करूं, किसके करूं, किसके करना है, s के करूं। तो यहाँ पर s का गुणांक कितना है, अच्छा s के गुणांक बराबर करना है ना, s करना है। यहाँ पर s का गुणांक कितना है, 2। अबे बेल लोग तुम बाहर चल जाओ, पगलाई मत बताओ कि ज्यादा कल आगे तुम लोग के अंदर, खुद भी निपटोगे दूसरों को भी निपटाओगे। सब शांत बैठ के समझ रहे, तुम्हें बस हल्ला कर रहे हो। पेपर में आएंगे सवाल, परसों दिन पेपर है तुम्हारा, परसों पेपर है, परसों। ना तुमने कॉपी बनाया, ना कुछ करे ना कुछ करे, क्या करोगे पेपर में। 10वीं क्लास है, जी हरकत रहेगी, 10 साल भी पढ़ोगे पास नहीं होने वाले। पढ़ने वाले एक बार में निकाल लेते हो, नहीं पढ़ने वाले 10 बार भी। अभी भी समय, जाग जाओ, जब जागे तब सवेरा। अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे, पेपर अभी एक भी नहीं हुए, अच्छे दे देना पेपर, निकल जाएगा पेपर। नकल पर कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, ओपन बुक से पेपर नहीं है। तैयारी करो ना। तुम लोग का इतना सा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, क्या मतलब कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारी। देखो यहां पर s का गुणांक 2 है और जहां पर s का गुणांक कितना है, 1 है। अलग अलग है गुणांक। यहाँ s का गुणांक 1 है, यहाँ s का गुणांक कितना है, 2। गुणांक बराबर करना है। यहाँ पर s का गुणांक 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण 1 में कर दो। यहाँ s का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दो, और इसका गुणांक कुछ नहीं 1 है तो 1 का गुणा समीकरण 2 में कर दो। तरीका क्या बोला मैंने, अगर जहां पे 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर देते, और जहां 10 होता तो 10 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर देते। यहां पर अभी कितना है, 2 है इसका गुणांक, तो 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर देंगे। कहां कर देंगे, समीकरण 1 में कर देंगे। और 1 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर देंगे। कहां कर देंगे, समीकरण 2 में कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे अपन, गुणांक समान करने के लिए यहां लिखेंगे अपन क्या, गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे अपन, 2 का गुणा करेंगे। कितने करेंगे, 2 का। समीकरण 1 में कितने गुणा करने पर, 2 का। पूरे सवाल ऐसे आएंगे क्योंकि भारतीय सवाल शायद ना आए, कुछ नहीं बोलेगा वो, इतना सा लिख देगा, सवाल 5 नंबर का रहेगा और यहां बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो। बन गए 5 नंबर तुम्हारे। इसलिए बोल रहा हूं समझ लो जी सवाल आना है ना। समीकरण 1 में कितना गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा और वाह। समीकरण 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, s का गुणांक यहां पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर देंगे। बस समीकरण 1 में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और समीकरण 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना है। करूं मल्टीप्लाई। अब 2 का मल्टीप्लाई मैं समीकरण 2 में कर रहा हूं तो 2 इंटू एस, 2s ऋण का ऋण, 2 इंटू टी, 2t बराबर का बराबर, 2 इंटू 3, 2 3 कितना हो गया, 6। क्लियर। अब s गुणांक यहां पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूं, 1 दूनी 2, s का s, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 उत्ते को आएगा, धन कितना होगा यहाँ पर 3, t बराबर 1 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, 36 से कम कितना जाएगा, 36। गुणांक बराबर हुए कि नहीं हुए, यहाँ पर भी s का गुणांक 2 हो गया और जहां पर भी s का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया, होगा गुणांक बराबर। अब कौन सी विधि कर रहे हैं अपन, विलोपन विधि। अब इसको विलुप्त करना, इसको गायब करना है। तो ये गायब कैसे होगा, इसको विलोपित करना है।
अगर मैं घटा दूं, लॉजिक लगाना पड़ता है, अगर मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ऊपर के 2s से नीचे का 2s क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 2s का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हो जाएगा गायब। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, टी वाला बचेगा, और हमारे टी का मान क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, टी का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको देखो, समीकरण 1 इसको दे दिए, समीकरण 2 इसको दे दिए, इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे, इसको समीकरण के नाम देंगे अपन 4 नाम देंगे। कुछ नहीं करेंगे अपन, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को अपन क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। किसका मान निकल जाएगा, आपका टी का मान, जी विलोपित हो जाएगा विलोपित, है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे अपन क्या, समीकरण पूरा लिखना, 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तुम पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, है ना। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से घटाऊंगा। समीकरण 3 यहाँ पर क्या है आपका, विलोपन विधि बता रहा हूं मैं, है ना। 2s माइनस 2t बराबर 6, और समीकरण 4 क्या है आपका, 2s धन 3t बराबर कितना है, 36। कितना है यहाँ पर आपका, 36 है। क्लियर। अब घटाने का तरीका, घटाने पर कुछ नहीं होता है, पूरे चिन्ह पलट जाते हैं। क्या जाते हैं, ऐसे पलटते, देखो ऐसा पलट जाते हैं। क्या जाते हैं, पलट जाते हैं। घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। यहाँ पर धन का चिन्ह है, धन वाला पलट क्या हो गया, ऋण का। यहाँ पर धन का चिन्ह है, धन वाला पलट क्या हो गया, ऋण का। यहाँ धन का क्या हो जाएगा, ये ऋण का, ऋण का रहेगा धन का हो जाएगा, धन का रहेगा तो ऋण का हो जाएगा, पलट का चिन्ह। अब 2s माइनस 2s, 2s में से 2s घटा है, कितना बचा यहाँ पर, 0। कितना बचा, 0। ठीक है ना। इसका आपको गाइड परीक्षा शब्द का मिल जाएगा, लिखा वाला मिल जाएगा, लिखने की चिंता मत करना। गाइड में लिखा वाला मिल जाएगा आपको, है ना। बुक में एग्जाम्पल में लिखा वाला मिल जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। और मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, नोट्स मेरे पूरे बने बनाए हैं, है ना, लिखवा चुका हूँ। मैं सिर्फ क्या करवा रहा हूँ, अभी रिविजन करवा रहा हूँ। क्लियर, ऐसा रहेगा ना। अब देखो, अब 3t भी ऋण का है और 2t भी का है, ऋण का है। 3t भी ऋण का और 2t भी का है, ऋण का। तो ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 3t और 2t, कितने t हो जाएंगे यहाँ पर, 5t। ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, ऋण वाले आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह का आएगा, ऋण का। जुड़ गए आपस में 3t और 2t, 5t होगा, चिन्ह का आएगा, ऋण का, बराबर। 36 का है यहाँ पर, ऋण का। 36 का है, ऋण का। और 6 का है यहाँ पर। जब एक संख्या ऋण वाली होती है, एक संख्या धन वाली होती है, बड़ी में छोटी घटती है और बड़ी संख्या सामने चिन्ह आता है। 36 में से 6 का कितना बचा, 30। बड़ी संख्या 36 है, चिन्ह ऋण का है, तो यहाँ पर चिन्ह का आएगा, ऋण का। अब टी का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, टी बराबर ऋण 30 का होगा, ऋण का 30 बटे में बराबर किस तरफ, ऋण 5 का है में टी के गुणे में, पक्षांतर करें बटे में चल जाएगा, बटे में आ गया ऋण का 5। ऋण से ऋण काट गया, 5 एक कम 5, 5 6 30। टी का मान कितना निकल के आ गया, 6। प्रतिस्थापन से हल कर रहे थे तब भी टी का मान 6 आया था, अभी हल कर रहे टी का मान कितना आया, 6 आया। कितना आया, टी का मान 6 आया, आगे 6। अब टी के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 कहीं पे भी रख दो, मान निकल जाए। क्लियर। अब मैं टी के मान को समीकरण 1 में रख रहा हूं। क्लियर। तो एस का मान निकल जाएगा। क्लियर। यहां रखेंगे अपन क्या, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका ये है, एस माइनस टी बराबर 3 है। क्या है, एस माइनस टी बराबर कितना है, 3। रखू मान, एस का हो गया एस माइनस टी का मान कितना है, टी का मान 6 बराबर 3 का हो गया 3। एस बराबर 6 इस तरफ रहने का, उस तरफ जाके धन का हो जाएगा 3 धन 6। एस बराबर 6 और 3 कितना हो गया, 9। ये हो गया आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्लियर है। ठीक हो गई विधि वाली आपकी। ये प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो गई और विलोपन विधि भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसी विधि सवाल करना है बस। अब चेंजेस क्या आएगा, इबारत लिखी रहेगी और उसको बना के करना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक इबारत पढ़ो कोई भी एक इबारत।
दो प्रश्नावली 3.3 निकालो, सब लोग निकालो बुक में प्रश्नावली 3.3 निकालो। प्रश्नावली 3.3 निकालो, सब लोग बुक निकालो। प्रश्नावली कौन सी? प्रश्नावली 3.3, पेज नंबर 59, पेज नंबर कौन सा? 59, पेज नंबर 59, तीसरे का समझाऊंगा, पहले समझ लो ना। 3.3 का पेज नंबर 59 का कौन सा? तीसरे का पहला सवाल। पहले समझ लो, सरल से शुरू करेंगे। सवाल क्या बोल रहा समझो। सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। कितना है? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनको ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दोनों संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या अपन घटाएंगे तो कितना आ रहा अंतर? 26 है। क्लियर? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दोनों संख्या ज्ञात करो। दोनों संख्या जो ज्ञात करना तो हम उसी को मानते गणित में। दोनों संख्या ज्ञात करना तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। यहां हम लिखेंगे क्या? माना पहली संख्या क्या बराबर क्या है? x और दूसरी संख्या कौन सी? दूसरी संख्या बराबर कितनी है? y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? यहां पर आपको 26 है। मतलब पहली संख्या जमाना सीखो, बनेंगे समीकरण ही, और उसको प्रतिस्थापन से करना, विलोपन से कर लेना ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या और दोनों संख्या का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? यहाँ पर आपका 26 दिया है। ये जम गए 26, बन गया पहले समीकरण। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक समीकरण एक नाम दे दियो, दे दिए नाम। क्लियर है ना? अब सवाल आगे क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x, पहली संख्या होगी x, एक संख्या किसकी? दूसरी संख्या मतलब y। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। जमाना सीखो, ये वारस जमाएंगे अपन। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्लियर? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बन जाएगा। अब x को मान तो पहले से निकला आया है, उसमें तो निकालना पड़ रहा था अपन को। निकला आया है। x का मान समीकरण 1 में रख दो, है ना? समीकरण कहाँ रख दो? 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख दो। x का मान कितना है? 3y है। यहाँ रख दिया मैंने कितना? 3y माइनस y का माइनस y बराबर 26 का हो गया 26। 3y में से 1y का कितना बचा? यहाँ पर 2y बराबर कितना? 26। y का मान निकालेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6। y का मान कितना आ गया? 13। मतलब दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 13 है। अब पहली संख्या ज्ञात करना है तो y का मान यहाँ रख दो, समीकरण इसको 2 मान लो। y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 2 में रख दोगे, x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दिया बन गया y का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका? x बराबर 3y। x बराबर कितना? 3y। x का हो गया x बराबर 3 का हो गया 3 गुणा y का मान कितना है? y का मान 13 है। 13 तो 13 से कितना जाएगा? 39। तो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी? 39 और दूसरी क्या हो गई आपकी? 13। कर लो, अंतर करके देखना। 39 में से 13 घटाओगे ना, कितना बचेगा आपको? 26 बचेगा। अंतर 26 आएगा। और 13 जो है वो 39 जो है वो 13 की 3 गुनी है। 13 3 कितना होता है? 39 होता है। बन गया आपका। अगला बन जाएगा। ठीक, पूरा करवा चुका हूं मैंने, है ना? क्या विलोपन से?
विलोपन से कर लेना ना उसको, इसको इस तरफ लाना, रेडी का हो जाएगा वो, बराबर इस तरफ 0 बचेगा, x से x काट लेना, बाय का 1 डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। तो अगली इबारत क्या बोल रही है आपकी, पेज नंबर 60, 59 के बाद क्या, पेज नंबर 60 का दूसरा, तीसरे का कौन सा, दूसरा। क्या बोल रहे हैं यहां पर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उनको ज्ञात करो। कितने संपूरक कोण दिए हैं, दो। बारीकी से सवाल आता है, इंपॉर्टेंट लगाओ, पहले आईएमपी लगाओ, उसमें आईएमपी लगाओ। दो संपूरक कोणों में, कौन से, कितने संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उनको ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो माना पहला संपूरक कोण क्या है, x है, और दूसरा संपूरक कोण क्या है, y है। कर ली इतना, सिंपल सी बात है। माना पहला, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण बराबर क्या है, x है, और छोटा कोण बराबर क्या है, y है। क्लियर। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संपूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण की बात हो रही है, संपूरक कोण की बात हो रही है, मतलब दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। संपूरक कोण है ना, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब पहला कोण हो गया आपका x और दूसरा हो गया आपका y, और दोनों कोणों का योग कितना जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया कि हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हो गया। अब सवाल क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है आपका, x है, तो बड़ा कोण आपका x होता है ना, बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण क्या हो गया आपका, x हो गया। तो जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन सा कोण, बड़ा कोण आपका यहाँ पर x है ना, बड़ा कोण क्या हो गया आपका x है ना। बड़ा कोण कौन से कोण से, छोटे कोण से, छोटा कोण हो गया आपका y। बड़ा कोण x, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। कौन सा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है अधिक। ये बन गए दो समीकरण, बन गए। अब इनको चाहे तुम प्रतिस्थापन से कर लो, अगर सवाल वाला बोलेगा प्रतिस्थापन से करना, विलोपन से करने बोलेगा विलोपन से कर लेना। क्लियर। अब सिंपल देखो, प्रतिस्थापन से करना सरल पड़ेगा, क्योंकि x का मान ऑलरेडी निकलाया दिया है। x का मान ऑलरेडी कितना है, y प्लस 18 है, 18 x का मान निकला आया है। तो x के इस मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। यहाँ लिखेंगे अपन कितना, x बराबर y प्लस 18 कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 यहाँ पर आपका ये है, x धन y बराबर कितना, 180। इतना ही है। x का मान कितना है, x का मान है y प्लस 18, तो x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर अपन, y प्लस 18 रख दिए। धन का हो गया धन और y का हो गया y। यहाँ x से लिखा, x का मान कितना है, y प्लस 18 है, x का मान रख दिए y प्लस 18, धन y का धन y बराबर कितना हो गया, 180। अब एक y और एक y, कितने y हो जाएंगे यहाँ पर, 2y, बराबर का बराबर 180 का 180, बराबर किस तरफ, 18 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 18 का हो जाएगा 2y का हो गया 2y बराबर 180 में से 18 घटाना है, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 10 में से 8 गया कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, अब 7 में से 1 गए 6, 1 का हो गया 1। क्लियर। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर 162 का हो गया 162,
बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, पक्षांतर करने का में जाएगा 2 बटे में जाएगा, y का हो गया y बराबर 2 एक कम 2 2 8 16 2 एक कम 2, तो y का मान कितना आ गया 81 डिग्री, y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख दूंगा मैं, है ना, रख दूंगा। तब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। क्या हो गया, टाइम हो गया, 9 भैया, 9 हो गया भैया, 1 मिनट है भैया, 1 मिनट में 7 क्या खत्म जाने 1 मिनट शुरू आ गई अंग्रेजी वाला काम नहीं देखो y का मान 81 है तो y का मान कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण 2 में रख देंगे। रखूं, x का हो गया x बराबर y का मान कितना है, y का मान 81 है। रखूं मान, यहाँ कितना रख दूंगा मैं 81, धन कितना लिखा है यहाँ पर आपका 18, x का हो गया x बराबर, जोड़ो 8 और कितना हो गया 9, 8 और कितना हो गया 9, तो बड़ा कोण कितना आ गया आपका 99 और छोटा कोण कितना आ गया आपका 81। सवाल क्या बोल रहा है आपका, कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात कर लिए। हो गई, कौन सी विधि हो गई आपकी, ये प्रतिस्थापन हो गई, विलोपन से भी कर लोगे इस बार। अब सुनो, अब तुमको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, घर पे करना है ना, मैं समीकरण जमा दे रहा हूँ, बाकी प्रतिस्थापन विलोपन से तुमको खुद करना है। क्लियर? पगलाई चावरी क्या भाई आता, 3-4 लोग यहाँ पे, मैं आके जड़ दूंगा फिर अच्छा लगेगा। देखो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, किसने, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपये है और एक गेंद का मूल्य कितना है 22 रुपये। सिंपल क्या लिखेंगे, जो ज्ञात करना वही मानते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है 100 रुपये है और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है 22 रुपये है। अब सिंपल सी बात, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। देखो एक बल्ला 100 रुपये का, तो 7 बल्ला 7 100 रुपये का, 7 बल्ले, एक गेंद 22 रुपये की, तो 6 गेंद 6 22 रुपये की, कितने रुपए की 6 22। तो 7 बल्ला और 6 गेंद टोटल जोड़ करके कितने में खरीदे इसने 3800, कितने में खरीदा 3800 में खरीदा। और उसके बाद 3 बल्ला एक से आने बल्ला और कितनी गेंद 5 गेंद यानी 5 गेंद कितने में खरीदा इसने 1750 में खरीदा। तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य याद करना है, बहुत सरल है। किससे करूं, विलोपन से और प्रतिस्थापन से करूं, विलोपन से करूं, गुणांक बराबर करना पड़ेगा, बाय का गुणांक बराबर कर रहा हूं मैं। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर सबसे कर दूंगा और 6 का मल्टीप्लाई नीचे सबसे कर दूंगा। 5 7 35 1 धन 6 पंचे 30 बार शॉर्टकट में कर रहा हूं, तो लॉन्ग कट में कर रहा है ना बराबर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 शून्यम 0 5 शून्यम 0 8 5 40 हासिल का 4 5 3 15 और 4 कितना हो गया 19।
क्लियर। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 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 कर दिए, अब 6 का मल्टीप्लाई नीचे 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 कर देंगे। 6 तिया 18x, धन का धन, 6 पंचे 30, बाय का बाय। 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 6 शून्यम शून्य, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल का 3, 6 7 42 3 45 का हासिल का 4, 6 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 10। सिंपल है, गुणांक बराबर हो गया। यहाँ पर भी कितना हो गया 30 हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया 30। बाय गुणांक बराबर हो गए। विलोपन से करने का तरीका, विलोपन से कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई ऊपर सबसे कर दो और इसका मल्टीप्लाई नीचे सबसे कर दो, अदला बदली, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, हो गया बराबर। यहाँ बाय गुणांक 30, यहाँ बाय गुणांक कितना 30 हो गया। अब विलोपन करना है, इसको विलुप्त करना है, कैसे करेंगे, ये भी धन का ये भी धन का, घटा देंगे तो विलोपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, क्लियर, घटाने पर चिन्ह पलट जाएंगे, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, घटाएंगे। 35 माइनस 18, 35 में 18 कितना बचा यहाँ पर 17x बचेगा। 30 से 30 धन का 30 ऋण का कट गया, विलुप्त हो गया, हो गया विलोपन। 0 में 0 गए 0, 0 में 0 गए 0, 10 में 5 गए 5, 8 का यहाँ पर कितना हो गया 8। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर किस तरफ 17x के गुणे में 17x के गुणे में पक्षांत करें, कहाँ जाएगा ये बटे में। 17 एकम 17 पंचे 5 शून्यम 17 शून्यम शून्य 17 शून्यम शून्य। x का मान कितना आ गया आपका 500। x क्या है आपका एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ला कितने रुपए का है 500 रुपए का है। x का मान को आप यहाँ पर रख देना, यहाँ रख दोगे। x का मान समीकरण 1 में रख देना, तो 500 गुणित 7 कर देना, 7 पाना 3500 जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 3800 में से 3500 घट जाएगा, कितना बचेगा 300 बचेगा। 6 गुणे में बटे में जाएगा, 300 में 6 का भाग देना, 6 पंचे 30 और 6 शून्य शून्य 50 आ जाएगा। बाय का मान कितने निकल के जाएगा 50, तो एक गेंद कितने रुपए की आएगी आपकी 50 रुपए की आएगी। बनेगा नहीं बनेगा, सिंपल सवाल है, सरल है, ठीक जाओ है ना।